सदगुरु कबीर साहब की वाणी विचारों को भी समाज में प्रसारित करना, उसी अनुसार जीवन बनाना, यही उनकी जयंती मनाने का मतलब। इसीलिए प्रतिवर्ष हमें जयंती के अवसर पर सबको बुलाया जाता है। फिर पुनः हम सदगुरु के आदर्शों को, उनके जीवन चरित्र को, उनके वैराग भक्ति को फिर समझे, तरोताज़ा हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिस धाय, आँख न सूझे बावरा घर जेरे घूर बिताए। साहब कहते हैं, जिसको सदगुरु नहीं मिला है वह व्याकुल होकर के दसों दिशाओं में भटकता है। घर में आग लगी है, अघूर को बुझा रहा है, कैसे घर बचेगा। यही हमारी दशा है। सदगुरु कबीर साहब हमें उदाहरण दे करके समझाते हैं। गुरु तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन जो सच्चा सदगुरु सदमार्ग बताने वाला है, उसकी परख करके कोई बिरला करता है। ऐसे गुरु कर लेते हैं, कोई पाखंड में फंसा देता है, कोई कहता हमारी ही बात मानो, हमको गुरु बना है, दूसरे की बात मत मानो। तो चकबंदी में ही पड़ा रह जाता है, गुरु के घेरे में ही पड़ा रह जाता है, नहीं कर पाता है। इसलिए साहब कहते हैं, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिस, जिसको सदगुरु नहीं मिले व्याकुल होकर दसों दिशाओं में भटकता है। कैसे व्याकुल होता है? इससे सच्चे सदगुरु के न मिलने से बोध पाता, गुरु के न मिलने से वो तीर्थ मूरत देवी देवता धर्म का खंड में घूमता फिरता है। इसी के लिए साहब कहें, दसों दिशाओं का मतलब ही है तंत्र मंत्र टोना टटका और पाखंड हुआ भूत आदमी भटकता रहता है। पहले तो बिना बोध के हम आज बहुत लोग मूर्ति पूजा तो करते थे, कोई हनुमान की, कोई शिव की, कोई कुछ। मैं पहले जब बचपन में कबीर पंथी संत गुरु नहीं मिले, तब मैं भी हनुमान जी की फोटो बनाकर पूजता था। हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, राम चालीसा, दुर्गा चालीसा सब याद किए थे। लेकिन जब हमारे को कबीर पंथी पारसी सदगुरु मिल गए, तो तब पता चला असलियत का। ये तो मूर्तियाँ केवल यादगिरी के लिए बनाई गई हैं, उनके कैसे गुण थे क्या। मूर्तियों को मढ़ा कर रखो साधु संतों की, दिव्य गुण वाले देवी देवताओं की, उनकी रखो और उनकी याद करो कि इन्होंने क्या किया। माता पिता गुरुजनों की सेवा किया और दीन दुखियों की सेवा किया, हम भी ऐसा चले करें। तो ये मूर्तियाँ हमें याद दिलाने के लिए बनाई गई। लेकिन आज हम उनके गुणों को, आदर्शों को तो नहीं ले पाते हैं, लेकिन उन महापुरुषों की मूर्तियों को पूज करके ही कल्याण मानते हैं। तो इसलिए धर्म में तो पहले बहुत लोग रहे। जैसे ककहरा का स्वर व्यंजन का जब ज्ञान होता है तो उसके लिए चिन्ह बनाए होते हैं। कबूतर का माने कबूतर, खा माने खरगोश, गा माने गमला। ऐसे बच्चों को समझाने के लिए चित्र बनाए होते हैं। और जब वो बच्चा आगे चलकर स्वर व्यंजन का ज्ञान हो जाता है, पुस्तक पढ़ने लगता है, तो फिर का माने कबूतर, खा, खरगोश, गा, गमला नहीं पढ़ता रहता है। वो आगे सदग्रंथों का अध्ययन करके आगे महान बन जाता है। तो हम इसको इस पर विचार करें, समझें, उसी कबूतर खरगोश में ही न रह जाएं, उसी मूर्ति पूजा में ही न रह जाएं। आगे के लिए जो हमारी असली आत्मस्थिति आत्मज्ञान है, उसको समझें। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारा, अधम का तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा धूल। उत्तम सहज अवस्था अपने आत्म रूप का चिंतन करना स्थित है। मध्यमा ध्यान धारणा, मध्यम में ध्यान धारण करना। अधम च तीर्थ यात्रा, अधम कहते तीर्थ यात्रा,
मूर्ति पूजा में ही पड़े रह जाना अधमों में अधम कहा गया। इसलिए सदगुरु जो बताते हैं, पारक ज्ञान देते हैं, उसको समझना। कितने लोग तो बड़े विवेकी संतों के पास भी रहते हैं, लेकिन अपना स्वभाव नहीं बदलते हैं। जैसे एक चींटी पहाड़ पर रहती थी, और एक पहाड़ पर रहती थी मिस्री के एक नमक के पहाड़ पर। मिस्री के पहाड़ वाली चींटी मोटी ताजी थी। नमक के पहाड़ वाली चींटी बोली, बहन तुम इतनी मोटी ताजी क्यों हो? अरे कहे मैं मिस्री खाती हूँ, मेरे साथ चलो मेरे पहाड़ पर, जहाँ मिस्री के पहाड़ पर, तब पता चलेगा। तो चींटी तो चली, लेकिन मुख में नमक की डली भरकर अंदर चली। उसके साथ गई मिस्री के पहाड़ पर, और उन्होंने मिस्री खाने को दिया। अब वो खाती है तो पूछते हैं, बहन मिस्री कैसी लगी? बोले खारूस खारूस। बोली अपना मुख फैलाइए। अपना मुख फैलाया तो नमक की डली अंदर भरी थी। जब अंदर नमक की डली भरी है तो कैसे मिस्री का ज्ञान है? ऐसे विवेकी संत गुरुजनों के पास भी रहे, लेकिन अपने को न बदले तो फिर रहने से क्या हुआ? का भय बहुसंग रहे, समझ न पाया स्वयं। गुरु सोचा, शिष्य सोचा, गुरु मर गया, और सुआ समझ गया स्वयं। एक व्यक्ति सुआ पाले था पिंजड़े में, और उनके यहाँ संत गुरु आते थे। कहा आपके यहाँ का गुरु आते बंदी छोड़ कहते हैं, हम बंधन में पड़े हैं, हमारी बंधन नहीं छुड़ा पाए, तो अपने गुरु से कहिएगा कि सुआ का बंधन कैसे छूटेगा, हमारे जो पिंजड़े में पड़ा हुआ है। तो वो गुरु को बुलाते हैं, गुरु आते हैं, तो गुरु सुआ के आगे श्वास चढ़ा लेते, प्राणायाम कर लेते और लुढ़क जाते हैं। तो सुआ समझ गया कि हाँ, गुरु का कहने का मतलब ये है कि श्वास बंद कर लेना, तो तुम्हारा जो पालने वाला है वो जान जाएगा कि ये मर गया, तो वो अलग तुम्हें खुद छोड़ा भगा देगा। तो ऐसा सुआ तो समझ गया, लेकिन चेला नहीं समझ पाया। एक दिन सुआ भी वैसे तोता प्राणायाम साध लिया, श्वास बंद कर लिया, पिंजड़े में लुढ़क गया। अब मालिक सोचता है कि सुआ मर गया है, उसको बाहर छोड़ाते पिंजड़े से। कुछ देर तक तो तोता पड़ा रहा, सोचा वो तो चला ही गया, वो फिर से उड़ गया श्वास अपना लौटा करके। इस प्रकार से गुरु के संग बहुत दिन शिष्य रहे, अगर अपने में बदलाव न लाए, गुरु का ज्ञान न जीवन में उतारे, व्यर्थ में जीवन चला जा सकता है। वैरागवान के संगिन हो नहीं वैराग, संगतियों का फल न मिले, बिन साचे मन लाग। तो गुरु विशाल देव ने कहा कि जरूरी नहीं वैरागवान संतों के साथ रह करके तुम वैसे हो जाओ। संगत का भी फल तब तक नहीं मिलेगा जब तक सच्चे मन से नहीं लगेंगे। सच्चे मन से सदगुरु की सेवा, उनकी बात नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे तो फिर क्या मिलेगा? इसलिए साहब कहते, जाको सदगुरु न मिला, व्याकुल दहुजिस धाय, आँख में सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। उसके आँख में नहीं सूझता है, बाहर के आँखों से देख करके भी नहीं समझता है कि जो भला बुरा कर्म करता है उसका परिणाम क्या होता है। मान लीजिए शराबी है, तो इन आँखों से देख करके तो जानना चाहिए कि उसकी क्या दशा हुई है। और फिर कितने लोग ग्रहण करने पर भी दोष दृष्टि नहीं होती है। इसलिए सच्चे मन से लगेंगे सदगुरु की शरण में आकर के, तभी हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर वैसा जीवन बनाकर कल्याण कर सकते हैं, अन्यथा भ्रम पाखंड में भटकते रहेंगे। हमारे गुरु जी कहते थे कि मुझे संतों को गुरु रूप समझना, क्योंकि गुरु हरदम शरीर से नहीं रहते, तो संतों को गुरु रूप मानना। लेकिन कितने लोग कहते हैं हमारे गुरु तो नहीं रह गए, वो छोड़ ही देते हैं मार्ग, संतों के पास जाते नहीं, भटक जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। हमारे बड़ौदा में ठाकुर थे, राजपूत, गुरुजी के भक्त, गुरुजी के आगे खूब सेवा करते थे, लेकिन गुरुजी के न रहने बाद आना जाना बंद हो गया, और उसका लड़का भी शराबी जुआड़ी, वो भी उसी में हो गया। और उनके लड़कियाँ बहुत श्रद्धालु थी, अब पता नहीं कहाँ जब वहाँ से भक्ति टूट गई, कौन पता कौन कहाँ रहता है। इस प्रकार से जब
गुरु के संतों के प्रति श्रद्धा नहीं रखोगे, अब गुरु के न रहने पर तो फिर विचलित हो जाओगे। इसलिए संतों को गुरु रूप मान करके संतों को भी सेवा करना, आराधना पूजा करना, तभी हमारा जीवन सफल होगा। इसलिए पाखंड को छोड़ो, सच्चे सदगुरु की शरण में आए, जीवन को सफल बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी की बोलिए। श्री गुरुदेव की जय।